जना वो पीएम वाला पच नहीं रहा है बात। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से रोहतास। कौन सा जिला धारवाड़, ठीक है, भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है? तो क्या बताएंगे? रोहतास। ठीक है, कौन सा जिला है? रोहतास। हर बात में बिहार होता में होता है निम्न, ना। हाँ ठीक है, वो कल हो चुका था। ठीक है, बिहार में निम्न हिस्से में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? कौन सा हिस्सा है? तो खड़गपुर। खड़गपुर का खड़गपुर पहाड़ी की पहाड़ी। बात करेंगे। ठीक है, खड़गपुर तो का ध्यान पहाड़ी। रखेंगे, भूतात्विक दृष्टि से बात करें अपेक्षाकृत पुराना है। रोहतास की पहाड़ी विंध्य क्रम का है। ठीक है, बिहार राज्य के कितने जिले पश्चिम बंगाल से स्पर्श करते हैं? तो 3 जिले तीन। पश्चिम बंगाल को टच करते हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। कटिहार। कौन सा जिला है? किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। किशनगंज, बिल्कुल, पूर्णिया और किशनगंज, कटिहार। पूर्णिया और कटिहार। ठीक है, बिहार राज्य के कितने जिले न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं, न ही किसी राज्य से स्पर्श करते हैं? तो ऐसे 12 12 जिले। जिले हैं, न तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं और न ही किसी राज्य को मतलब क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे। ठीक है, जिलों की संख्या कितनी पाई गई है? ऐसे जिलों की संख्या 22 पाई गई। ठीक है, सॉरी 12 पाई गई। बिहार, माइक जिनका एक और बंद कीजिए, सभी लोग बंद कीजिए माइक। बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में मुंगेर जिला के खड़गपुर पहाड़ी, जमुई, बिहार शरीफ, राजगीर, बोधगया, नवादा आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्री कैम्ब्रियन युगीन धारवाड़ चट्टान पाया जाता है। कहाँ कहाँ धारवाड़ पे? फिर से चट्टान। बोल रहा हूँ, बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में मुंगेर जिला, खड़गपुर पहाड़ी, जमुई, बिहार शरीफ, राजगीर, बोधगया, नवादा आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्री कैम्ब्रियन युगीन धारवाड़ चट्टान। ठीक है, बिहार के दक्षिणी पश्चिमी भाग यानी सोन नदी के उत्तर में रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है। क्या है? तो ध्यान रखेंगे, तो ये विंध्य क्रम का है कि कौन सा? विंध्यन चट्टान है, मतलब प्री कैम्बियन युग का विंध्यन चट्टान है। ठीक है, बिहार के दक्षिणी पश्चिमी भाग यानी सोन नदी के उत्तर में रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है विंध्यन चट्टान। बिहार की सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे, सोमेश्वर है। ठीक है, बिहार में सर्वोच्च चोटी कौन है? सोमेश्वर है। और इसकी कितनी है लंबाई, ऊंचाई कितनी है वन सोमेश्वर की? तो सेवेंटी क्या एट बताएंगे? 874। 874। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 874 है। सोमेश्वर का कितना है? तो 874 है। ठीक है, ध्यान में आपको रखना है कितना है? तो 874 है सोमेश्वर का। ठीक है, बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि भाग पाया जाता है, जिसे चौर या मन कहते हैं। इससे संबंधित सत्य कथन पे पहचान करनी है आपको। ठीक है, मन नदियों में व्यक्त वाहिका है जो कि गोकुल झील के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना। उसके बाद करेंगे उप तराई क्षेत्र और गंगा प्राकृतिक कगार के बीच चौर क्षेत्र स्थित है। उसकी धाराकृति तस्तरी समान है, जिसमें मतलब क्या होता है? वर्षा वर्षा का पानी काल भरा में होता पानी भर जाता है। चौर का प्रमुख उदाहरण पश्चिम बंगाल का लखनी चौर, पूर्वी चंपारण का बहादुर एवं सुंदरपुर चौर है। ठीक है, तो पूर्वी चंपारण में कौन सा चौर मिलेगा? तो ध्यान रखिए कौन सा चौर है? बहादुर और तो यहाँ पे सुंदर। बहादुर एवं सुंदरपुर चौर है। ठीक है, चौर का प्रमुख उदाहरण पश्चिमी चंपारण में लखनी है और पूर्वी चंपारण में बहादुर और सुंदरपुर। ठीक है, मन के प्रमुख उदाहरण पूर्वी चंपारण के टेरहिया मन, माधोपुर मन, पश्चिमी चंपारण का पिपरा मन और सिमरी मन है। तो सबके सब कथन की बात करेंगे, तो सारे के सारे कथन की बात करेंगे, तो सबके सब क्या है? सही है, इसे इसमें कोई भी गलती नहीं है। ठीक है, हाल ही में, ठीक है, भारत के निम्नलिखित में से, ठीक है, भारत के किस राज्य की सीमा बिहार से अधिकतम जिलों से लगती है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या? उपायुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि उत्तर प्रदेश और झारखंड का अब सीमा झारखंड आठ दोनों आठ से लगते राज्यों हैं। से लगता है। 68वीं बीपीएससी में पूछा था, कितने से लगता है? तो उत्तर प्रदेश और झारखंड का मतलब सीमा किस किस से लगता है? 8-8 से लगता है। किस किस से लगता है? 8 8 8-8 से लगता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का भी 8 है और झारखंड का भी मतलब क्या है? 8 है। नेपाल के साथ 7 है। ठीक है, नेपाल के साथ कितना है? नेपाल के साथ कितना है? 7 है। 7 ठीक है। है, उत्तर प्रदेश के साथ 8। 8, झारखंड के साथ कितना है? तो झारखंड के साथ भी कितना है? तो झारखंड के साथ भी क्या होगा? 8 ही होगा। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग पढ़ेंगे बिहार की मिट्टी। क्या पढ़ेंगे? बिहार के मिट्टी को हम लोग देखेंगे। कैमूर बक्सर जिले में किस मिट्टी की अत्यधिक विस्तार है? कैमूर बक्सर जिले में किस मिट्टी की अत्यधिक विस्तार है? तो वांगर। ठीक है, कौन सी मिट्टी है? तो भांगर मिट्टी बांगर। का अधिकतर विस्तार आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बांगर होगा, बांगर। महत्वपूर्ण है, ध्यान में इसको रखिएगा। अब चलते हैं आगे। बताना, बिहार के अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। ठीक है, किसे? कछारी कछारी मिट्टी मिट्टी से। से आच्छादित है। किस मिट्टी से आच्छादित है? कछारी कछारी। मिट्टी से आच्छादित है। जरूर। ठीक है, आप ध्यान में रखोगे बिहार का। ठीक है, बिहार का कितने प्रतिशत भाग जो कछारी मिट्टी से आधारित? 90% क्षेत्र। ठीक है, कितने प्रतिशत? तो 90% क्षेत्र की बात करेंगे 90%। कछारी मिट्टी से। मतलब क्या है? क्या है? तो ध्यान में रखेंगे, है। ठीक है,
बात करें बिहार में मृदा वैशाली जिले जहां तंबाकू की खेती होती है, और मुजफ्फरपुर का लीची बागान क्षेत्र, किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? तो यहाँ पे मिलेगा डोमट मिट्टी। दोमट कौन सा मिट्टी। मिट्टी मिलेगा? डोमट मिट्टी दोमट आपको मिलेगा, ठीक है। जहाँ पे वैशाली जिले में तंबाकू खेती। अब मुजफ्फरपुर में क्या होगा? तो मुजफ्फरपुर में आपको लीची का लीची। बागानी आपको देखने को मिलता है डोमट में, ठीक है। सारण गंगा का तटीय प्रदेश भाग एवं दियारा क्षेत्र तथा खगड़िया में मक्के की खेती का क्षेत्र में भी दोमट मिट्टी आपको देखने को मिलता है। गंगा के मैदानी भाग में मिट्टियां किस प्रकार की होती है? किस प्रकार की होती है गंगा के मैदान में? डोमट या फिर दोमट डुमटी मिट्टी। चिकनी बलुई मिट्टी होती है, ठीक है। डोमट या फिर चिकनी बलुई मिट्टी जो होती है गंगा के मैदानी भाग में पाई जाती है, ठीक है। नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में मिलते हैं? तो ध्यान रखिएगा, मुजफ्फरपुर में भी नवीन। मिलेगा, पूर्णिया में भी मिलेगा, और आपको दरभंगा में भी नवीन, ठीक है, नवीन जलोढ़ मिट्टी मिलेगी, ठीक है। ये मिट्टी कहाँ कहाँ पे मिलेगी? तो ये मिट्टी सारण में, पूर्वी चंपारण में, मुजफ्फरपुर में, शिवहर में, मधुबनी में, दरभंगा में, समस्तीपुर में, खगड़िया में, सहरसा में, मधुबरा आदि जिलों में पाई जाती है, ठीक है। दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? दलदली मिट्टी सुपौल है, किशनगंज है, सीतामढ़ी, सब में आपको क्या मिलेगा? तो दलदली मिट्टी मिलेगी, इसको आपको ध्यान में रखना है। बालसुंदी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो बालसुंदी मिट्टी की बात करें, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर में बालसुंदी मिट्टी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ये सहरसा, सारण और चंपारण में भी मिट्टी आपको देखने को मिल जाएगा, बालसुंदरी मिट्टी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाया जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी तो नालंदा में, मुंगेर में, भागलपुर में, सब जगह पे क्या मिलेगा? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी आपको मिलेगा, ध्यान में रखना है, ठीक है। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाए जाते हैं? तो बलथल मिट्टी नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। उत्तरी गंगा के मैदान में बलथल मिट्टी नहीं पाए जाते। कौन सा मिट्टी पाए जाएंगे? तो ध्यान में रखिए, कौन सा मिट्टी पाए जाएंगे? तो नवीन जलोढ़ नवीन मिट्टी, जलोढ़। बाल सुंदरी मिट्टी, दलदली मिट्टी आपको मिलेंगे। कौन सा मिट्टी नहीं मिलेंगे? तो ध्यान में रखना है, बलथल मिट्टी नहीं मिलेंगे। बिहार में लेटराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? तो बिहार में लेटराइट मिट्टी छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में पाई जाती है, ठीक है। ध्यान में, कौन सा मिट्टी? तो लेटराइट मिट्टी। अब चलेंगे आगे, चलते हैं तो आपको बताना है बिहार के किस भाग में, ठीक है, अपोड मिट्टी की प्रधानता है। अपोड मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस भाग में है? तो ध्यान में रखना, गंगा का उत्तरी मैदान। कौन सा? तो गंगा का उत्तरी मैदान। बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है? तो ध्यान में, नवादा जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है। रीजन क्या है? तो भाई साहब उसमें क्या पाया जाता है? उस मिट्टी में अभ्रक क्या पाया पाया। जाता है? अबरक पाया जाता है, और अबरक में क्या होता है? चमक होता है, इसलिए मिट्टी क्या होती है? चमकती है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। बात करेंगे बिहार के दक्षिण गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दक्षिण गंगा के मैदान में करेल, केलाब, करेल और केलाब मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। बिहार में 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का तराई क्षेत्र विस्तृत है, ठीक है। कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज। कहाँ पे है? तो पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज में 5 से 7 किलोमीटर का चौड़ी पट्टी का क्या मिलेगा? तराई क्षेत्र मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रहे, ये तराई क्षेत्र वाला जिला जो होगा ये आपको अररिया नेपाल नहीं से सीमा बनाता। आई थिंक बनाता है, नहीं, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया बनाता है नेपाल से। नहीं बनाता सर, वही तो हमको जानना है। जी जी बिल्कुल। तराई नेपाल में ही तराई वाला क्षेत्र चला है। बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है। भांगर मिट्टी कहाँ पे मिलती है? तो ध्यान में, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में बिहार में आपको क्या मिलेगा? भांगर मिट्टी मिलेगा, ठीक है। कौन सा मिट्टी मिलेगा? भांगर मिट्टी मिलेगा, ठीक है। बिहार में बालसुंदी मिट्टी का विस्तार कहाँ है? तो मेरे इधर तो ये मिलता है ना, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण क्षेत्र में आपको मिलेगा बिहार में बाल सुंदरी मिट्टी, ठीक है। ध्यान रखें, कौन सा मिट्टी? बाल सुंदरी मिट्टी आपको मिलेगा, ठीक है। यह मिट्टी पूर्णिया के दक्षिण भाग से भी आरंभ होता है। टाल के नाम से विख्यात गंगा के दक्षिणी तट पे, ठीक है, मिट्टी का विस्तार कितना है, कितनी मीटर चौड़ी है? तो ध्यान रखेगा, ये 8 से लेके 10 मीटर। कितनी मिलेगी? 8 से लेके 10 मीटर। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहाँ पे? रोहतास, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर के क्षेत्र में बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार आपको इन क्षेत्रों पे देखना मिलेगा, ठीक है। आप चलते हैं, बिहार की तराई प्रदेश स्थित है तो कहाँ पे? तो भारत नेपाल भारत सीमा के नेपाल। समानांतर, जो यही बात मैं बता रहा था आपको वहां पे, तो भारत नेपाल सीमा के समानांतर आपको क्या मिलेगा? तो बिहार में आपको क्या तराई मिलेगा? प्रदेश। तराई क्षेत्र मिलेगा, ठीक है। बिहार के गंगा नदी के दक्षिण एक लंबी संकीर्ण पतली पट्टी जिसकी चौड़ाई 8 से 10 किलोमीटर पाई जाती है, जिसका विस्तार कहाँ पे? तो ध्यान रखिएगा, पटना, बाढ़, मोकामा, बरैया, ठीक है। पटना, बाढ़, मोकामा, बरैया, ठीक है। इन क्षेत्रों में लाल मिट्टी की, इन क्षेत्रों में, ठीक है, ताल की मिट्टी भी पाई जाती है।
बिहार के, ठीक है, बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, ठीक है, रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में। कहाँ पे पाया जाता है? रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में पाया जाता है। बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार की बात करेंगे तो गंगा के दक्षिण पश्चिम में। कहाँ पे है? गंगा के दक्षिण पश्चिम में आपको क्या मिलेगा? बलथर मिट्टी आपको मिलेगा। कौन सा मिट्टी मिलेगा? बलथर मिट्टी मिलेगा, ठीक है। बिहार में बलथर मिट्टी पाई जाती है, कैमूर के क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? कैमूर के क्षेत्र में बिहार में बलथर मिट्टी पाई जाती है। बलथर मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो लाल एवं पीला होता है। कैसा होता है? लाल एवं पीला होता है। बिहार में बलथर मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल एवं पीला होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? ध्यान रखेंगे। तो कोसी और महानंदा नदी घाटी में, ठीक है, गंगा की घाटी में, गंडक की घाटी में, सब में पाया जाता है कौन सा मिट्टी? तो कौन सा मिट्टी, ठीक है, खादर मिट्टी से। बिल्कुल ठीक है, तो खादर मिट्टी, ठीक है। खादर मिट्टी का रंग कहला होता है? तो खादर मिट्टी का रंग भूरा होता है। और बलथर का कितना होता है, कैसा होता है? लाल एवं पीला जो होता है बलथर का होता है। किसका होता है? लाल एवं पीला किसका होता है? बलथर का होता बलथर। है, ठीक है। बिहार में भाबर के मैदान को क्षेत्र को कहा जाता है, बिहार में भाबर के मैदान को क्षेत्र कहा जाता है, किसे कहते हैं? तो चंपारण चंपारण। के उत्तरी पश्चिमी, ठीक है, चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग को भाबर का मैदान क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखें क्या कहते हैं? तो भाबर का मैदान क्षेत्र किसे कहते हैं? इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। चंपारण के अब उत्तरी चलेंगे हम लोग पश्चिम। आगे चलेंगे, ठीक है, बिहार, ठीक है, बिहार के पर्वत पादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? तो भाबर का क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? भाबर का क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भांगर मिट्टी, भांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ पाई जाती है? तो क्या बताएंगे? कहाँ पाई जाती है? ठीक है, तो नियर ध्यान में रखना है कहाँ पे पाई जाती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कहाँ पे? तो पूर्णिया और सहरसा जिले में। कहाँ पे पाई जाती है? पूर्णिया और सहरसा जिले में पाई जाती है, ठीक है। अब चलेंगे आगे, क्या प्रश्न है? तो आपको पता है ना, बिहार के भांगर मिट्टी के प्रमुख फसल पैदा किया जाए तो उसका सही क्रम कौन है? तो धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा और जूट, ठीक है। बिहार में बाल सुंडी मिट्टी का प्रधान फसल कौन है? तो धान, गेहूं, गन्ना और चना। बिहार में लाल मिट्टी की प्रधान फसल कौन है? तो ध्यान रखें, दलहन, तिलहन और गेहूं में क्या होता है? लाल मिट्टी। बिहार में तराई मिट्टी के प्रमुख फसल क्या है? तो गन्ना, धान, पटसन होता है, तराई में होता है, ठीक है। पटसन तो याद रखिएगा, ये आपका किशनगंज वाला इलाका में पटसन खूब होता है, ठीक है, बिल्कुल। अब बिहार में जलोढ़ मिट्टी का प्रमुख फसल क्या है? तो धान, गेहूं, ईख, चना, अरहर, बाजरा, सब फसल एक तरह से इसमें जलोढ़ में हो जाता है आपका, ठीक है। बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल कौन है? तो धान, गेहूं, गन्ना और जूट। बिहार में बलथर मिट्टी की प्रमुख फसल कौन है? तो अरहर, ज्वार, बाजरा, ठीक है, अरहर, ज्वार, बाजरा। मतलब बलथर में मुख्य रूप से कौन सा हो रहा है? मोटा अनाज हो रहा है। कौन सा हो रहा है बलथर में? ठीक है, मोटा अनाज हो रहा है। कौन सा अनाज हो रहा है? तो बलथर में कौन सा अनाज हो रहा था? मोटा अनाज हो रहा है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। काप मिट्टी के प्रधानता बिहार के किस जिले में मिलेगी? तो काप मिट्टी बिहार के गंगा वाला इलाका में मिलेगा, ठीक है, भागलपुर में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? भागलपुर में आपको मिलेगा काप मिट्टी। बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाया जाता है? तो भाई साहब नवादा में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में क्या होती है? एक विशेष प्रकार की चमक होती है। चमक। क्या होती है? यहाँ की मिट्टी में चमक। क्या होती है? विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है? तो आप जानते हैं, चमक। चमक पाई जाती है। गंगा के दक्षिण भाग के मैदान पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो केवाल मिट्टी कहते हैं। क्या बोलते हैं? केवाल मिट्टी कहते हैं, ठीक है। गंगा के दक्षिण भाग के मैदान के पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? केवाल मिट्टी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कौन सा मिट्टी कहते हैं? केवाल मिट्टी कहते हैं, ठीक है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो क्या बोलते हैं उनको? बांगर मिट्टी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बांगर मिट्टी कहते हैं। क्या आप लोग के इधर भी आज बारिश हुई है अभी थोड़ा देर पहले? ठीक है। सर। बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है, ठीक है, बिहार का अधिकांश भाग आच्छादित है, क्या चीज है? कछारी कछारी। मिट्टी से आच्छादित है। किससे? कछारी मिट्टी से आच्छादित है बिहार के अधिकांश भाग। साधारणतः बिहार के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ की गहराई कितनी है? तो 1500 से 3000 मीटर है, ठीक है। तो साधारणतः बिहार में मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ की गहराई कितनी है? तो 1500 से 3000 मीटर। इनमें से किस किला में दियारा, मृदा तथा स्थलाकृति की प्रधानता है? ठीक है, खगड़िया। इनमें से किस कला में दियारा, मृदा एवं स्थलाकृति की प्रधानता किसमें है? तो खगड़िया में। किसमें है? खगड़िया में है। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती है, ठीक है। कौन सी मिट्टी नहीं पाई दक्षिण जाती भाग है? में ना। तो बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में कौन, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो बलथर मिट्टी क्या होती है? नहीं पाई जाती है। बिहार के किस भाग को भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहा जाता है? तो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर का क्षेत्र जो है भांगर मिट्टी का क्या है? क्षेत्र है, ठीक है।
बिहार का निम्न में से किस जिले में पिडमेंट स्नैप मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, ये पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। ठीक है, पिडमेंट स्नैप हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पिडमेंट स्नैप को इसका हिंदी नहीं पता मुझे, देख के बताइए तो क्या होता है। वो बिहार वही में होता लाल है। बलुका मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? ठीक है, कैमूर एवं रोहतास की पहाड़ी में लाल बलुका मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे बिहार में अपवाह तंत्र। ठीक है, बिहार में अपवाह तंत्र, जिसमें मुख्यतः बिहार में जितने भी नदियां हैं सबके सब इसमें आएंगे और यहाँ से प्रश्न खूब आते हैं। ठीक है, मिट्टी से भी प्रश्न आते रहे हैं। ठीक है, और बिहार में नदी से तो प्रश्न आता ही है। ठीक है, मिट्टी से रहे चाहे न रहे, लेकिन नदी से आएगा। जैसे गंगा नदी किस स्थान के निकट से बिहार में प्रवेश करती है? तो बक्सर चौसा से मतलब क्या होती है? प्रवेश करती है। ठीक है, कितना क्वेश्चन है नदी में? करवा दे क्या? करवा दीजिए सर। कितना देर हुआ है? 1 मिनट टाइम देखने दीजिए। 15 मिनट ही क्लास है। कितना बज रहा है? 11:30 हो रहा है। ठीक है, 15 करवा मिनट देते हैं, बाद क्योंकि इसके बाद कौन सा क्लास रहेगा हमारा? घटना चक्र के साथ छोटा ही है। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, गंगा नदी किस स्थान से, ठीक है, बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? तो चौसा बक्सर। कहाँ से? चौसा बक्सर से बिहार में क्या करती है? प्रवेश करती है। ठीक है, अब बात करेंगे बिहार राज्य के गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है, पूछा हुआ है। तो 12 जिले हैं। ठीक है, कितने जिले हैं? 12। गंगा के किनारे कितने जिले हैं? 12 जिले। 15 कौन बोला है? 3 बसाएंगे आप लोग। ठीक है, कितने हैं? 12। क्या गिरा भाई? बिल्ली है क्या? 1 मिनट में देख के आता हूँ। कौन कौन सा जिला है? जिला का नाम तब तक आप लोग बता दीजिए। बक्सर, बक्सर, भोजपुर, पटना, भोजपुर, पटना, वैशाली, सारण, वैशाली, सारण, समस्तीपुर, समस्तीपुर, हाँ, बेगूसराय, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, मुंगेर, खगड़िया, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार। भागलपुर, कटिहार। तो समस्तीपुर भी गंगा किनारे पता नहीं, आज पता चला। हल्का सा टच होता है सर, यहाँ वैशाली और समस्तीपुर ना हल्का सा टच होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक गंडक तो नहीं सुने नहीं थे। तो दूध तो पी गया होगा बिल्ली आपके? नहीं, खाना था गिरा दिया खाना, तो फिर रात में सोचना पड़ेगा फिर से। चलिए, बिस्किट खा लीजिए। बिहार में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या की बात करेंगे तो कौन कौन सा जिला है? तो ध्यान रखिएगा, बक्सर है, भोजपुर है, पटना है, वैशाली है, वैशाली, सारण है, सारण, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, लखीसराय है, मुंगेर है, खगड़िया है, भागलपुर है, कटिहार है। समस्तीपुर का थोड़ा सा हिस्सा लगता है। ठीक है, कौन कौन सा फिर से रिपीट कर रहा हूँ? ठीक है, ध्यान में रखना है। कौन कौन सा है? बिहार में गंगा के किनारे स्थिति की जिले की बात करेंगे तो बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, सारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कौन? कटिहार। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो कौन सा मिलती है? तो ध्यान रखिए, पुनपुन। कौन कौन से? पुनपुन नदी जो है फतुहा के पास मतलब क्या होती है? गंगा में क्या होती है? मिलती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कौन सी नदी? पुनपुन नदी। ठीक है, बिहार में किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? क्या बताएंगे? तो पटना में गंगा नदी सबसे लंबी है, क्योंकि पटना में इसकी लंबाई 99 किलोमीटर है। ठीक है, द्वितीय स्थान में गंगा नदी सबसे अधिक भागलपुर में, कितने लंबाई है भागलपुर में? 91 किलोमीटर। ठीक है, भागलपुर में इसकी लंबाई 91 किलोमीटर। ठीक है, पटना में इसकी लंबाई 99 किलोमीटर है। ठीक है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती है? ठीक है, तो कोसी और मगध में गंगा नदी नहीं बहती है। कहाँ पे नहीं बहती है? तो कोसी और मगध में क्या होगा? गंगा नदी नहीं बहती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कहाँ पे? और मगध, कोची मगध। कोसी और मगध में गंगा नदी गंगा नदी नहीं नहीं बहती बहती है। है। ठीक है, गंगा नदी के बिहार में लंबाई की बात करेंगे 445 किलोमीटर। कितने लंबाई है 445, बिहार में? 445 किलोमीटर 445, बिहार में लंबाई है। और पटना में लंबाई 99 किलोमीटर। और दूसरा नंबर में भागलपुर में लंबाई कितने किलोमीटर? 91, 91 किलोमीटर, 91 91 किलोमीटर, किलोमीटर। ठीक है, कितने किलोमीटर? 91, 91 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और पटना में 99 99। किलोमीटर। ठीक है, कितने किलोमीटर? 99 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आप चलेंगे आगे। बताना है, इस नदी का बिहार में प्रवाह क्षेत्र 15,165 वर्ग किलोमीटर का है। ठीक है, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो कोसी है। ठीक है, सबसे कोसी, लंबी सहायक नदी कौन सी है? कोसी है। ठीक है,
निम्नलिखित नदी में से कौन सी नदी गंगा में मिलती है? ठीक है, ध्यान रखेंगे। गंडक मिलती है, सोन मिलती है, घाघरा मिलती है, पुनपुन मिलती है, सबके सब मतलब क्या होती है? गंगा में मिलती है। ठीक है। निम्नलिखित नदी में से कौन सा बिहार में निम्नलिखित नदी में से कौन सा बिहार के उत्तर की तरफ नहीं मिलती है? ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित नदी में से कौन सा बिहार में गंगा में उत्तर की तरफ से नहीं मिलती है? तो सोन नहीं मिलती, दक्षिण से मिलती है। कहां से मिलती है? दक्षिण से मिलती है। ठीक है। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा में दक्षिण की तरफ से नहीं मिलती? तो बागमती नहीं मिलती है। ठीक है। सोन, फल्गु, किउली सबके सब दक्षिण से मिलती है, बागमती उत्तर में मिलती है। बागमती नदी का उद्गम स्थल की बात करेंगे, कहाँ? नेपाल में है। कहाँ से आती है बागमती? नेपाल से। उत्तर बिहार में नेपाल। उस नदी का नाम बताइए जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा से मिलती है। तो सबसे पश्चिम में घाघरा मिलती है, घाघरा। क्योंकि उत्तर प्रदेश से आती है। ठीक है। और सबसे पूरब में अगर पूछ देगा तो महानंदा मिलती है। ठीक है। महानंदा। उत्तर बिहार में उस नदी का नाम बताइए जो कि बिहार में उत्तर बिहार में उस नदी का नाम बताइए जो बिहार में सबसे पूरब में गंगा में मिलती है। तो महानंदा। ठीक है। अब महानंदा का उद्गम की बात करें, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में महानंदा का उद्गम है। दक्षिण बिहार की कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम में बिहार से गंगा में मिलती है? तो कौन है? सोन जो है। दक्षिण बिहार का वो नदी कौन सा जो सबसे पश्चिम में बिहार में गंगा से मिलती है? तो कौन हो जाएगा? सोन। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में कौन सी नदी है जो सबसे पूर्व में बिहार में गंगा से मिलती है? तो कौन सी नदी? चंदन नदी। ठीक है। चांदन नदी की उद्गम देवघर की पहाड़ी से होता है। ठीक है। उत्तर बिहार के मैदान में सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है, उत्तर बिहार के मैदान में सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है, कौन सा नदी? महानंदा। महानंदा से। बिहार में महानंदा नदी जो गंगा में मिलती है, कटिहार के दक्षिण पश्चिम में है। ठीक है। बिहार में घाघरा नदी गंगा में मिलती है, कहाँ पे मिलती है? छपरा के निकट मिलती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। छपरा के निकट बिहार में घाघरा नदी जो है गंगा में क्या होती है? मिल जाती है। कर्मनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, बिहार के किस जगह पे गंगा पे मिलती है? कर्मनाशा की बात करेंगे तो ध्यान रखिए, चौसा में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? चौसा में मिलती है। ठीक है। कर्मनाशा, ये चौसा की लड़ाई जब हुई थी तो इसी नदी में हुमायूं जो था कूद गया था। ठीक है, जान बचाने के लिए। ठीक है। जहाँ पे इसी कर्मनाशा में कूदा था, तो वहीं पे एक भिष्टी जो था उसकी जान बचाई थी, जिसको आई थिंक कहते थे एक दिन का राजा उसको बना दिया था। ठीक है। तो एक नाविक के द्वारा उसकी जान बचाई गई थी। ठीक है। तो चौसा में जो लड़ाई जो हुई थी, कर्मनाशा नदी। ठीक है। उत्तर बिहार की नदियों में पश्चिमी भाग से पूरब की ओर प्रभावित होते हुए गंगा नदी मिलती है। कौन सा समूह सही दर्शाता है? ठीक है। तो क्या बताएंगे? सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती। सरयू को घाघरा नदी भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। सरयू नदी को घाघरा नदी भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश की नदी है। अब आते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे। हरोहर नदी जो टाल क्षेत्र से होते हुए गंगा में मिलती है, कहाँ पे मिलती है? तो बरहिया के पश्चिम में। ठीक है। हरोहर नदी जो टाल क्षेत्र से होते हुए गंगा में मिलती है, कहाँ पे मिलती है? बरहिया के पश्चिम में। बिहार के दक्षिण भाग में प्रभावित होने वाली नदियों का सही क्रम कौन सा है? दक्षिण भाग में सोन, पुनपुन, फल्गु और सकरी नदी। कौन कौन सी नदी है? तो सोन हो गया, पुनपुन हो गया, फल्गु हो गया और सकरी नदी। ठीक है। कोसी गंगा में मिलती है। कहाँ पे मिलती है भाई? कोसी गंगा में, कई बार पूछा है। कोसी गंगा में मिलती है, कहाँ पे मिलती है? खगड़िया के निकट। कहाँ पे? कटिहार सर, कटिहार के पास कुर्सेला में कोसी मिलती है सर, ये गलत दिया है। तो कटिहार कटिहार लेगा है, कि खगड़िया लेगा इसका आंसर? कटिहार कुर्सेला ये था, खगड़िया के नजदीकी है। पास में इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। और इसका आंसर कई बार बीपीएससी खगड़िया भी लिया है इसका। ठीक है। उसे कटिहार कहते हैं, देख लीजिएगा एक बार। गंडक नदी बिहार के किस स्थान पे गंगा पे मिलती है? तो पटना के निकट मिलती है। कहाँ पे? पटना के निकट। पटना के निकट है ना वो, सोनपुर पे। ठीक है। पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पे गंगा पे मिलती है? तो पुनपुन तो भाई फतुआ में मिलती है। ठीक है। सोन नदी बिहार के किस स्थान पे गंगा पे मिलती है? तब पटना के पचमोत्तर मनेर में मिलती है। कहाँ पे? पटना के पचमोत्तर मनेर में। प्रमुख नदी में सर्वप्रथम बिहार क्षेत्र में गंगा में सोन नदी पटना के पश्चिमी मनेर के पास मिलती है। सबसे पहले कौन मिलती है? सोन। बिहार की घाघरा नदी किस स्थान पे गंगा पे मिलती है? तो घाघरा छपरा के निकट। बूढ़ी गंडक बिहार में किस स्थान पे गंगा पे मिलती है? तो मुंगेर के उत्तर में। कहाँ पे बूढ़ी गंडक? मुंगेर के उत्तर में मिलेगी गंगा में। बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे है? तो बूढ़ी गंडक के किनारे है। ठीक है। कौन सी नदी के किनारे है? बूढ़ी गंडक के किनारे। बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है। बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है।
पश्चिम से पूरब, इधर पूरब। पश्चिम से पूरब। बागमती नदी बिहार के किस स्थान पे गंगा पे मिलती है? ठीक है, तो मुंगेर के उत्तर में। कहाँ पे? तो मुंगेर के उत्तर में। ठीक है। महानंदा नदी बिहार के किस स्थान पे गंगा में मिलती है? तो ध्यान रखें, मनिहारी के थोड़ा पूरब। ठीक है, क्या होता है? मनिहारी के थोड़ा पूरब। ठीक है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदी को उत्तर की ओर जाकर मिलती है? तो क्या नाम है उसका? गंडक, कमला, बागमती। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब चलते आगे। गंडक सहायक नदी है किसकी? गंगा की सहायक नदी गंडक है। बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां कौन है? सोन, पुनपुन, क्यूल, चंदन। चंदन। कौन सी नदी बिहार में बहती है? तो भाई साहब गंगा ही बिहार में बहेगी। बिहार में गंगा की दक्षिणी मैदान में निम्न से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती? तो बागमती उत्तर में होता है। बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में गंगा से मिलने वाली नदियों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? ठीक है, तो हम सोन को शामिल नहीं करेंगे क्योंकि दक्षिण का है। ठीक है, सोन का उद्गम स्थल की बात का अमरकंटक है, क्योंकि अमरकंटक कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। बिहार में गंगा नदी का जल ग्रहण कितना है? तो ध्यान रखें 5473 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अन्य नदियां सोते कुंड। ठीक है, सबके सब पढ़ेंगे कल की क्लास में। ठीक है।